अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ शामी कबाब, वो भी चिकन के। बहुत मज़े की बनेगी और आपने ट्राई भी ज़रूर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, ये हमने लिया है चिकन बोनलेस है। ये देखिए, ये बोनलेस है, ठीक है। ये जो हमने लिया है तकरीबन आधा किलो है। और एक पाव हमने ली है चने की दाल। ये धुली हुई है, बिल्कुल साफ से धोना है इसको आपने। और इसमें डालेंगे 2 अंडे। और ये जो है ना 2 टेबल स्पून जो है हमने लहसुन अदरक लिया है। अच्छा, ये हमारी हरी धनिया आ गई, आधी गड्डी कटी हुई हरी धनिया है। और ये हरी मिर्चें हैं 2 अदद कटी हुई, 2 दरमियानी साइज़ की। अच्छा, ये थोड़ी सी प्याज को मोटी काटनी है आपने, ताकि ये दाल के अंदर गलेगी तो बहुत अच्छी लगेगी। और ये 12 से 15 साबित मिर्चें हैं। और ये सारा गरम मसाला है। अच्छा, ये भी 2 टेबल स्पून ज़ीरा है। ज़ीरा थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है। बाकी ये गरम मसाला आपको नज़र आ रहा है। ये 4 अदद बड़ी इलायची हो गई, 3 अदद छोटी इलायची, 2 लौंग है और 1 से 2 दालचीनी के पत्ते। पानी डालेंगे 1 जग और हाफ कप से भी कम ऑयल इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, दाल के अंदर। चले मैं इसको चढ़ाती हूँ। ये चिकन डाला हमने इसके अंदर, ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सारा हमने देखें गरम मसाला सब, ये सब डाल देंगे सब। ये हमने इसमें हाफ कप से भी कम ऑयल इस्तेमाल करना है। ये 1 जग हमने पानी डाला इसमें। इसे हमें ऐसे करके चलाना है, तेज आंच रखनी है हमें। अच्छा, ये चिकन है इसलिए इसमें हमने पानी कम डाला है। जब बीफ होगा तो उसका मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये चिकन के में जब बनते हैं तो वो जल्दी गल जाता है। तो आपने बिल्कुल रेसिपी को फॉलो करना है। जो जो जितनी चीज़ें बताई हैं उतनी ही आपने इस्तेमाल करना है। अब ये जब उबाल आ जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी दाल में उबाल आ गया है। अब इसमें अब नमक शामिल करेंगे हस्बे जायका। और उसके बाद इसे हम स्पून से चलाएंगे अच्छी तरीके से। और इसकी आंच दरमियानी करके इसे हमें पकाना है। ये मैं कबाब के साथ आपको ग्रीन चटनी बनाना सिखा रही हूँ। बिल्कुल सिंपल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है और बहुत मज़े की भी बनती है। जिसमें हमें चाहिए 1 गड्डी हरा धनिया, जिसे हमें अच्छी तरीके से सारे पत्ते अलग करके धो लेंगे। और 4 से 5 जवे जो है लहसुन है। और 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, नमक है 1 हाफ टी स्पून। और 5 से 6 अदद जो है साबित मिर्चें हैं। और 1 प्याला जो हमें चाहिए वो है इमली का फल। अच्छा, ये जो है ना, हम ग्राइंडर में जब इसे करेंगे तो हमें पानी नहीं ऐड करना है। अगर ग्राइंडर ना चले तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे वरना हमारी चटनी पतली हो जाएगी। चले मैं दिखाती हूँ आपको। ये 1 टेबल स्पून जो है हमने केचप ऐड किया है। जब इसे हमने बीट कर दिया अच्छी तरीके से, और उसके बाद इसे हमने दोबारा से इसे बीट करना है। हमारी चटनी हो गई है तैयार। इसे दिखाते हैं। ये देख रहे हैं ना इसकी थिकनेस। ब्लेंडर में भी ये पतला नहीं हुआ है क्योंकि हमने पानी बहुत कम इस्तेमाल किया है। सही है। ये देखें हमारा तैयार हो गया। हमें थोड़ा सा इसे भूनना है ताकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये देखें। अच्छा, मैं इसे जो है ना सिल पर पीसूँगी। और अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर में पीसें या सिल पे। ये बड़ी इलायची जो नज़र आ रहा है ना, इसे हमें इस्तेमाल नहीं करना है पीसने में। इसका जूस निकल गया बस काफ़ी है, इसको फेंक देना वरना ये मुँह में आता है। और बाकी जब आप अगर चॉपर में भी पीस रहे हैं तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि चिकन को चॉपर में ना पीसें। तो फिर आप उसे अलग से जब मिक्स कर रहे होंगे ना कबाब, उसमें आप मिक्स करें तो बहुत अच्छा मतलब आपका कबाब बनेगा। ऐसा लगेगा सिल का कबाब है। क्या, अब इसे हम ठंडा करके अच्छी तरीके से और सिल पर पीसेंगे। मैं पीस रही हूँ और ये देखें, ये
दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची। ये हमें नहीं पीसना है, चाहे चॉपर हो चाहे इससे हो। ये देखिए हमारे कबाब पीस चुके हैं। ये देखिए कितना अच्छा कबाब सिल पे पीस है। इसमें हम 2 अदद अंडा ऐड करेंगे और हरा धनिया और हरी मिर्ची। चलिए इसे हम मिक्स करके बना के दिखाते हैं। अब हम इसे कबाब बनाते हैं। ये देखिए हमारे कबाब तैयार है। अब आप और दिखाती हूँ। बहुत तेज ऑयल गरम नहीं करना है वरना कबाब जल जाते हैं। हमने ऑयल डाला, इसे गरम होने देंगे थोड़ा सा। गरम हो जाता है फिर हमने इसमें कबाब डालना है। ये देखिए लाइट से गरम है, बहुत तेज नहीं गरम करना है हमें। हमारे कबाब फ्राई होने वाले हैं, बस इसे अब हम निकालेंगे, सर्व करेंगे। तो ये हमारे कबाब तैयार हो गए। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, बहुत मज़े का बना है और आपने इसे ट्राई करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है।